इसमें पहला क्वेश्चन क्या था बताओ। अब कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है बराबर से। तो कह रहा है कि 5 एम्पियर का जो धारा है प्रवाहित की जाती है तो 1 मिनट में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक, देखो इसमें ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है, तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आई इक्वल टू में क्या होता है, क्यू बाई में टी होता है। तो हमको किसी भी हालत में हमको क्यू का मान निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जब हम क्यू का मान निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे, तब जाकर के यहाँ धारा का वहाँ पर 5 एम्पियर रखेंगे और समय में जो दे रखा है 1 मिनट ये भी रखेंगे, मतलब इसको 60 सेकंड में कन्वर्ट करके रख देंगे। लेकिन आपको आवेश का मान तो पता होनी चाहिए, ये भी तो मान रखोगे इसमें, तो ये चीज़ यहाँ से निकलेगा। अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हम इसे बोलेंगे कि 1 ई चार्ज निकल रहा है। बोले ये आवेश है कि नहीं है, ये आवेश है। अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हम बोलेंगे क्या कि देखो पहली बार जब हम इलेक्ट्रॉन का नाम लेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर पावर ई लगा देंगे, तो ई संकेत देता है कि ये इलेक्ट्रॉन है। अगर हम केवल ई लिखेंगे तो ये संकेत देता है कि 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस में 19 कूलाम, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। बात को समझना, अच्छी बात है, यहाँ पर समझना है। अगर हम यहाँ पर केवल ई लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि केवल ये आवेश कह रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन पर पावर ई पर माइनस लगा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर ये कह रहे थे कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहाँ पर ऊपर ई लिखा हूँ, तो ये 1 ई चार्ज हो जाएगा। और ई का मान क्या मैं आपको बताया हूँ। अच्छा 2 ई निकलेगा क्या हो जाएगा, मतलब 2 ई चार्ज हो जाएगा, ये भी एक आवेश है। उसी प्रकार अगर अन्य इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये एन ई, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे ई। अब हमको एन का मान हमको नहीं पता, हमको ये पता लगाना है। अब यहाँ पर रख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस फार्मूला के अनुसार आप देखोगे कि एक आवेश क्यू बराबर में एन ई होता है और आप यही फार्मूला यहाँ पर यूज करोगे यहाँ पर। चलो तो देखो, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, आई बराबर दे रखा है 5 एम्पियर, अरे हाँ है ना। और इसके बाद क्यू बराबर हमको जांच करना होगा एन इंटू में ई का मान क्या है आपको पता होगा, ई का मान 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस में 19 में कूलाम। अब फिर क्या दे रखा है मुझे बता, टी बराबर दे रखा है 1 में मिनट, इसका मतलब 60 में सेकेंड। अब सब फार्मूला पर रखो तो क्या होता है, आई बराबर क्या होता है एन ई बाई में टी, ठीक है ना। तो आई का मान रखोगे, आई का मान रखोगे कितना है 5 एम्पियर है, इज इक्वल टू एन का मान हमको वही याद करना है कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका मतलब ई का मान 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस में 19 में कूलाम अपन टी मतलब 60 सेकेंड। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो एन का मान निकालोगे, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएगा। इसको हम लोग पीछे देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5, यहाँ पर देखिए क्या 5 इक्वल टू में एन इंटू में 10 पर पावर, यहाँ पर कितना है जी 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस में 19 अपान, ये कितना है इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर ये अन्य का मान निकालेंगे, ठीक ना। अन्य का मान निकालने के लिए बाकी इसको नीचे करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 5 इंटू में 6, ये नीचे हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस में 19, इसका तुम क्या आ जाएगा यहाँ पर एन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर साइड में, तो कितना हो जाएगा ये 300 इंटू, इसको ऊपर कर देना है 10 पर पावर में इतना, फिर अपान में नीचे क्या है पर नीचे हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ये जो है दशमलव हट गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा ये एक बार 19 बार यहाँ पर 10 है, एक बार यहाँ तो कितना बन जाएगा 20 बार, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 16, दशमलव हट जाएगा। अब इसको आपको भाग देना है तो क्या करोगे यहाँ पर, ये पहले काट दो छोटा हो जाए, 150 होगा ना जी, और एक बार काट दो, यहाँ पर ये 4 बार हो जाएगा। अब इसको इसमें भाग देना है, भाग दोगे तो कितना बार आएगा
दशमलव का अगर इधर करेंगे आप तो 1 10 बाहर निकलेगा तो ये 21 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या है कि इस रास्ते से 1 मिनट में इतना इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, मतलब निकलेगा बाहर। एक चालक में 6.4 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब हो तो अनुगमन वेग की गणना करना है। चलो यहाँ पर ये जो दिया गया मान है उसको हम नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद अनुगमन वेग के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक ना। तो समझते हैं अनुगमन वेग के बारे में। पहले मान लीजिए एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर n है तो ए क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी an हो जाएगी। अरे हाँ ना, अगर एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर n है तो ए क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगी, n हो जाएगी। अगर हम ये मानते हैं कि अगर ये t समय में, ध्यान दीजिएगा, t समय में अगर ये l लंबाई की दूरी तय कर ले रही है अपनी गति से l लंबाई की दूरी तय कर ले रही है, अरे हाँ है ना, तो हम ये पता लगाएंगे कि ये कितनी दूरी तय कर ले रही है। तो आपको पता होनी चाहिए कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय। तो अब समय को उधर कर दोगे तो आपका हो जाएगा चाल इंटू में समय बराबर में दूरी, अरे हाँ ना। तो चाल का आप क्या कहोगे, वही अनुगमन वेग है, दीप्ति वेलोसिटी मतलब vd इंटू में समय कितना है t, इसका मतलब कितना हो जाएगा l। यानी इसका मतलब अब ये हुआ कि ये l की जगह पर हम बोलेंगे कि इतनी दूरी ये तय कर लिया है, मतलब ये vd इंटू में t, अरे हाँ ना, vd इंटू में t। अब हम क्या करते हैं, तो सवाल ये उठता है कि अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। तो अब देखिएगा एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर इतना है तो पूरे क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, यानी इसका an और इस vd के साथ गुणा कर देंगे। तो हम चलिए फार्मूला पर हम आते हैं। फार्मूला ये कहता है कि I बराबर में Q बाई में T, अब Q बराबर होता है NE बाई में T। अब फिर देखिएगा NE मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए देखेंगे अगर एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर an है, ठीक है ना, an है, तो इतनी लंबाई में क्या होगा, इसमें इतने लंबाई का इसमें गुणा कर दें तो लंबाई जगह क्या आ जाएगा। चलो पूरा फार्मूला लिख लेते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका ये n इंटू में लंबाई हो जाएगा l इंटू में e बाई में t। तो यहाँ देखेंगे हम a में n, अब इसके बाद l की जगह पर लिख देंगे यहाँ पर ये vd इंटू में t इंटू में e, तो यहाँ पर हो जाएगा t। अब ये t से t कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका मिल गया यहाँ पर ये कि n पहले लिखिए, इसके बाद a, इसके बाद v d इंटू में e, यही है आपका अनुगमन वेग का फार्मूला। इसका मतलब I बराबर क्या होता है, NAVDE। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन संख्या दे रखा है, अनुगमन वेग निकालना है, तो फार्मूला तो यही कहता है। तो अनुगमन वेग बराबर क्या होता है, आपको यहाँ इन दोनों के नीचे कर देना, तो I अपान में n, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये a, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये e, इतना आपको फार्मूला यहाँ पर रखना है। तो चलिए ठीक है, तो a जो है एकांक क्षेत्रफल है, इसीलिए एक जगह पर 1 रख देंगे, ठीक है ना। तो अब आप अनुगमन वेग के लिए फार्मूला आप क्या बन गया, vd बराबर में I अपान में क्या बन जाएगा NE इंटू ई। I का मान कितना दे रखा है बाबू लोग, 6.4, फिर बट्टे नीचे n का मान कितना दे रखा है यहाँ पर ये 8 × 10 पर पावर में कितना है 24, फिर गुणे ई का मान कितना आपको पता है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो 6.4 अपान में नीचे पर क्या है 8 इंटू में 10 पर पावर में 24 इंटू में 1.6 इंटू 10 पर पावर यहाँ कितना है माइनस में 19 है, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आप एक काम करो, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दो आसान बनाने के लिए, तब कि दशमलव हट जाएगा। जैसे 10 का गुणा करेंगे तो 10 खत्म भी हो जाएगा, दशमलव भी हट जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। 16 चौक यहाँ पर 64 हो जाएगा। अब फिर 4 के नीचे काट देंगे, ये 2 बार हो जाएगा। अरे हाँ है ना, ऊपर कुछ भी नहीं बचा है, एक बार लिख दीजिए इंटू 2 इंटू में, ये कितना हो जाएगा। आप देखोगे 10 पर पावर में 24 में से आप 9 घटा दोगे, अरे हाँ है ना, तो आप देखोगे 5 आ जाएगा।
इसका मतलब 1/2 गुणे में 10 पर पावर में आपका ये बच जाएगा -5। अरे हाँ या ना। अब देखेंगे आप जो है, ठीक है, ये आप दशमलव में लीजिएगा, 0.5 गुणे में 10 पर पावर में -5 मीटर पर सेकेंड अनुगमन वेग का ही फार्मूला। तो क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, अगला आगे का क्वेश्चन दे रखा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, ये तो हम बार बार बता ही रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा कि 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं। ध्यान देना आपको बाबू लोग, जो टाइम दे रखा हुआ है t में 75 मिनट, और क्या दे रखा है कि q में ये दे रखा है बाबू लोग ये 90 कूलाम, ठीक है। और कह रहा है कि एक आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर में इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो दे रखा है n में 5.8 इंटू 10 पर पावर इतना इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि मुक्त, हाँ, तो याद करना वैद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, ठीक है ना। तो अनुगमन वेग का फार्मूला मैं बार बार बता रहा हूँ, और यहाँ पर भी दे रखा हुआ है कि I में NA, ठीक है, फिर क्या दे रखा हुआ है VD इंटू में E, यही है आपका फार्मूला अनुगमन वेग का। अगर कहेगा एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो तो A में 1 रख देना है, नहीं तो अगर कोई त्रिज्या रुज्या अगर कुछ देगा तो आपको उसको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि 1 मिलीमीटर व्यास की चांदी की त्रिज्या, इसका मतलब व्यास दे रखा हुआ है D बराबर में 1 मिलीमीटर mm में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, इसके सहारे से आपको त्रिज्या याद कर लेना, मतलब क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये याद करना इसी के सहारे से। तब जा करके आप ए रखेंगे, और अनुगमन पहले बार धारा पूछ रहा है, तो धारा Q/I में क्या होता है बताइए, I में क्या होता है Q/I में T। तो आवेश तो दे रखा हुआ है, आवेश यहाँ पर रख लीजिए 90 कूलाम। T का मान कितना दे रखा हुआ है 75 मिनट। 75 मिनट को आप सेकंड में बदल लीजिए, 60 का भाग दे दीजिए, मिनट से सेकंड में बदल गया। तो जैसे आप इसमें भाग देंगे धारा का मान यहाँ से निकल जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काट दीजिए यहाँ पर, ये तो हो जाएगा 3 से काट देंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर जो हो जाएगा 3 में नीचे हो जाएगा 7/5 हो गया। यहाँ से काट देंगे 1 बार में 25 हो जाएगा, इसका मतलब 1 बाय में आपका 50 हो जाएगा। हम तो कहेंगे ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लो ताकि आसान हो जाए, तो 2 बाय में हो जाएगा 100। अब किसी संख्या में 100 से भाग दोगे ना तो कितना हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ पर 2 बार जंप कर जाएगा, 0.02 एम्पियर। तो मैं उम्मीद रखता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है यहाँ पर कि धारा जांच करना, फिर दूसरा क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग पूछ रहा है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो दूसरा क्या पूछ रहा है, अनुगमन वेग। चलो देखो, इसके सहारे से आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, अगर कोई तार है, कोई चालक है, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना रहे तो फार्मूला ये वृत्त है होता है, ये वृत्त वाला चीरा होता है, वृत्त। इसका मतलब वृत्त का फार्मूला है, क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पर, ये हो जाता है पाई r में स्क्वायर। ये त्रिज्या है, यहाँ पर d है, जो कि हम व्यास यहाँ पर दे रखा हुआ है व्यास। तो आपको ये d r में बदलना पड़ेगा। तो r बराबर क्या होता है, पहले आप इसको काम करो, मीटर में बदल लो, इंटू में 10 पर पावर क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा, ये हट करके। इसका मतलब आप देखोगे कि 10 पर पावर में आपको -3 मीटर हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको r को जब d में बदलोगे, सॉरी d को जब r में बदलोगे तो r बराबर होता है d का आधा। इसका मतलब 10 पर पावर -3/2 इतना मीटर हो जाएगा। अब जब यहाँ रखोगे तो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल a बराबर होता है r में स्क्वायर। पाई का जो मान होता है 22/7 होता है, और गुणे में r का जो मान यहाँ पर दे रखा हुआ है, ये वाला मान 10 पर पावर -3/2 तो का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 22 में जब 7 से भाग दोगे 3.14 गुणे, इस पर जब देखोगे 10 पर पावर में -6 हो जाएगा अपान, ये आपका नीचे 4 बन जाएगा। आप ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो a बराबर है इतना मान रखोगे, कहाँ रखोगे, इस फार्मूला में।
यही है। देखिए पिछला जो हम सवाल लगाए थे तो ए बराबर एकांक क्षेत्रफल था, एकांक क्षेत्रफल था, लेकिन अब हम लोग ए की जगह पर इतना मान रखेंगे। चलिए तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। आपको धारा हो सकता है निकल गया हो तो अलग से हम नोट कर ले रहे हैं कि धारा का जो मान है नोट कर दे रहे हैं। यहाँ पर धारा का मान कितना है यहाँ पर, ये जरा बताओ बाबू। तो 0.02 एम्पियर, ये भी आपको नोट कर ले रहे हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगा। तो चलिए ठीक है। तो अनुगमन वेग का फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, ये VD, ये सब नीचे आ जाएंगे, ये भी नीचे, ये भी नीचे, सब नीचे आ जाएंगे। तो I बटे में क्या हो जाएगा जरा बता दो। यहाँ पर हो जाएगा NA इंटू में क्या हो जाएगा E। अब सब मान को रखिए। यहाँ पर क्या है, धारा का मान तो निकल ही चुका है, n का मान तो पता है, यहाँ पर दे रखा हुआ कि 5.8 इंटू में 10 पर पावर, यहाँ पर कितना हो जाएगा इतना। फिर क्या दे रखा हुआ ए का मान कितना है यहाँ पर, ये बताइए। 3.14 इंटू में यहाँ कितना बन जाएगा 10 पर पावर -6 अपान यहाँ हो जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा इस सब मामलों में। अच्छा ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 में गुलाम। ये सब लेकर आपको सॉल्व करना है इतना मान। तो देखो बाबू लोग यहाँ पर ये -6 है, यहाँ पर माइनस में ये है, अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो देखो कि -25 हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, और ये भी साथ में क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। नीचे कितना है, ये भी बचा हुआ है, 4 वाला ऊपर कर दीजिए इनके साथ क्योंकि बट्टे में है। अच्छा अब यहाँ पर 10 पर पावर यहाँ पर 22 है। अच्छा अब आप देखोगे ये जो है दोनों ऊपर चला जाएगा, तो माइनस में ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर ये 10 पर पावर में 25 बन जाएगा। लेकिन और भी एक संख्या बचा हुआ है गुणे में 1.6। काम करो, एक जीरो निकाल करके इसको दे दो, चाहे अलग से जीरो गुणा कर दो, एक जीरो इसको निकाल कर दे दोगे तो ये बन जाएगा 21 बार, और ये दशमलव हट जाएगा तो इसको काट दोगे 4 बार हो जाएगा। अरे हाँ है ना। अब यहाँ पर देखिए 25 बार आना, इसका मतलब यहाँ पर 2 बार जीरो निकाल कर दे दोगे 2 बार तो 2 बच जाएगा, क्योंकि दशमलव जब 2 बार इधर चला जाएगा तो इसका मतलब 2 बार यहाँ से जीरो निकाल कर दोगे, यहाँ कितना बच जाएगा 23 बार। कितना बन जाएगा 23 बार, और यहाँ कितना बन जाएगा तब ये 2 बन जाएगा। फिर इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा 2 बार, ठीक है ना। अब काम करो आप यहाँ से इसका सबका गुणा कर लो, इन सबको आप गुणा कर लो, और फिर यहाँ पर इसको आप ऊपर कर दो तो 23 बार यहाँ 21 बार यहाँ। इसका मतलब नीचे बाबू कितना कितना बच रहा है बताओ। तो ये ऊपर चला जाएगा, घट जाएगा, कितना बच जाएगा 22 23 मतलब 2 बार, 10 पर पावर में 2 बार बच जाएगा। नीचे कितना जितनी संख्या बची सबको गुणा कर दीजिए। तो 5.8 इंटू में और कितना है 3.14 और कितना है 2 बचा है। तो इन सबको क्या करना है गुणा करना है भाई। देखो ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, मेहनत तो करना पड़ेगा। हो सकता है आप अलग विधि से सॉल्व करें, लेकिन सॉल्व करना है, आपका जो इच्छा करो वो करें, लेकिन वो आंसर आएगा, ठीक है ना। आपको ये सॉल्व करनी चाहिए घर पर, चाहे कोई भी हो। चलो देखो अब हम क्या करते हैं, हम इसको और सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ देखो ऊपर जो है 10 2 बार है, मतलब ये ऊपर 100 है, और हम इसको गुणा कर देते हैं, सब गुणा करके फिर उसको भाग देते हैं, ठीक ना। इतना काम करते हैं, इतना क्या होगा। ऊपर देखेंगे बाबू 10 में 2 बार है, इसका मतलब 10 2 बार हो गया। चलो मैं 10 2 बार लिख देता हूँ। ये कितना है 14 है, इंटू में 2 है, इसे यही काट दो 5 बार लिख दो। अच्छा अब एक काम करो, इन दोनों को गुणा करते हैं, ठीक ना। तो गुणा करते हैं, तीन अंक के बाद दशमलव 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब बाबू ऊपर जब हम गुणा किया हो तो आया है 50, और नीचे बचा है 18.222। ये वाला हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे फिर हम क्या करते हैं 10 से गुणा करके दशमलव को हटा लेते हैं। तो ऊपर जो हो जाएगा 500 और नीचे हो जाएगा 182, ठीक है। अब हम इसको 2 से काट लेते हैं पहले, ना हो तो ऊपर 2 से काटोगे तो आपका हो जाएगा 250, ऊपर यहाँ काटोगे तो आपका हो जाएगा 91, ठीक है ना। इसका मतलब
आप अब 250 में इसका मतलब 2.7 हम लोग क्या याद कर रहे थे, मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक बात है, हाँ छूटा आप लोग बताइए, ध्यान आप लोग अपने मन की नहीं दे रहे हैं, कुछ छूटा है इसमें, क्योंकि बुक में दे रखा है कि इतना इंटू में 10 पर पावर में -6 मीटर पर सेकेंड। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि इसको तो मैंने मीटर में बदला था, इसको भी बदला था, इसको भी मैंने बदला था। कुछ मान सेंटीमीटर में दे रखा था क्या यहाँ पर? हाँ दिया है ना, कुछ मान सेंटीमीटर में दे रखा है क्या? हाँ रखा इसका, ये सेंटीमीटर में दे रखा था। इतने इलेक्ट्रॉन इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं पर सेंटीमीटर क्यूब में है, ये इतना दे रखा था। तो आपको इसको बदल करके मीटर क्यूब पर लाना था। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो मीटर क्यूब पर लाने के लिए आप लोग क्या करोगे ना, क्योंकि इसी संख्या से पूरा मेल है और हम इसको थोड़ी सी ध्यान नहीं दे पाए हैं, हम बोले थे शायद लेकिन ध्यान नहीं दे पाए हैं, इसको मीटर में समझ के सॉल्व कर दिए हैं। और 10 पर पावर में यहाँ पर कितना दे रखा है, 22 दे रखा है ना, तो 22 6 कितना होगा, 28 है। 10 पर पावर में 22 6 28। अब आपका सवाल ये उठता है कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ध्यान दे देना, देखो समझो। हम यहाँ पर ये जो इतना इलेक्ट्रॉन दे रखा हुआ है ये सेंटीमीटर क्यूब में, बाबू लोग हाई जो है इतना मीटर क्यूब तो हो जाएगा। तो सवाल ये भी है कि जब हम इसे भाग देंगे तो ये नीचे जाएगा, ये वाली संख्या इसके नीचे जाएगी। अरे हाँ है ना, तो जब ये ऊपर जाएगा, अभी देखा जब मैंने समझाया यहाँ पर, समझने की कोशिश करना सभी लोग। जब हम इतने सेंटीमीटर में जब हम देखें ध्यान से, कैमरा यहाँ पर है बाबू, देखना कैमरा यहाँ पर है, जब नहीं रहेगा तो क्या फायदा जी, दिक्कत हो जाएगा ना। अच्छा, तो जब हम इतने सेंटीमीटर क्यूब में जब देखेंगे तो इसको मीटर में क्यूब जब बोलेंगे तो ये वाली संख्या पूरा नीचे है ना, ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 5.8 इंटू 10 पर पावर में, पहले से यहाँ पर 22 है और फिर ये भी संख्या नीचे आ जाएगा, 10 पर पावर में यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो अब ये इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि संख्या बढ़ गई है। अब जब ये संख्या बढ़ गई तो ये हो जाएगा 5.8 इंटू 10 पर पावर में, इसको बोल देंगे आप 28 इतना इलेक्ट्रॉन। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, ये आपको एग्जाम में दे करके परेशान कर सकता है, समझना। तो अब आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ये वाला यूज ना करके अब आपको ये वाला यूज करना है, ये वाला, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो यानी यहाँ पर जब यूज करेंगे तो 5.8 इंटू 10 पर पावर में 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब वाला रखना है, इसका मतलब अब ये 22 है ना, ये 22 की जगह क्या रखना है आपको, 28 रखना है, ठीक है। जब ये 22 की जगह 28 रहेगा तो ये ऑटोमेटिक कट करके ऊपर जाएगा, ये इतना बचेगा -6, ठीक है ना। ये आपका काम है घर पे सॉल्व करना। तो अब आपको बता दूं मैं आपको, ये वाला इलेक्ट्रॉन मतलब 22 वाला ना रख करके अब 28 वाला रखना है, ठीक है ना। अब ये बात समझ में आ गया ना, बस यही इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो अगला सवाल क्या है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, देखो गजब की बात है, यहाँ पर ये दे रखा हुआ है पूरा मीटर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दे रखा हुआ है बताइए मुझे। A इक्वल टू में 1 इंटू 10 पर पावर में कितना दे रखा है, -2 मीटर स्क्वायर। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना दे रखा है, 2 इंटू में 10 पर पावर 25 प्रति मीटर स्क्वायर। 3 है कि मीटर, ये 3 होनी चाहिए, ये 3 होनी चाहिए, छोड़ दो। अच्छा फिर क्या कहा, तार में धारा I बराबर कितना होगा, 3.2 एम्पियर। फिर क्या कह रहा है, ज्ञात करना क्या, तार में धारा का घनत्व, धारा का घनत्व
तो आप लोगों को पता होगा ना, धारा घनत्व तो क्या होता है, जे बताते, जे बराबर क्या होता है, इतने क्षेत्रफल में इतना धारा, यही तो बताए थे ना। हाँ, अरे धारा है जी, धारा घनत्व का तो n कहाँ से आ जाएगा। फिर क्या होता है, अनुगमन वेग यहाँ पर पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, अनुगमन वेग, यानी था वीडी पूछ रहा है। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वीडी पूछ रहा है। चलो तो ठीक तो है, सवाल हम लोग लगाते हैं, देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना, ये तो पहले ही लग गया मान के चलो। कैसे, धारा तो पहले ही दे रखा हुआ, देखो धारा कितना दे रखा है, 3.2। क्षेत्रफल कितना दे रखा, देखिएगा 1 × में 10 पर पावर -2। इसको सॉल्व करो बाबू, इसको ऊपर करोगे तो क्या बन जाएगा, 3.2 × में 10 पर पावर में 2। नहीं समझ मारा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये आपका धारा घनत्व हो गया, आंसर आ गया। अब पूछ रहा इसका अनुगमन वेग है, वीडी, अनुगमन वेग पूछ रहा। मैं आपको बार बार फार्मूला इसका बताया था, ANE, ऐसे समझो। हाँ बता, छोटी सी बातों में इतना बहुत हो गई। बोलने में कंफ्यूज हो रही है। ठीक है, चलो क्या आ जाएगा, वीडी बराबर क्या दे रखा है, I/NAE। NEA करके याद कर लो, वो भी सही है, NEA वो भी सही है, NAE। तो क्या लिखोगे, धारा का मान कितना है बताओ, 3.2 अपान n का मान इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो है। तो देखो अब मैंने आपको बता दूं, पिछली बार जो गलती हुआ है वो गलती बार बार न हो। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब दिया रहता ना तो इसको बदलना पड़ता, तो क्या कर देते, 10 पर पावर 6 का गुणा कर देते तो मीटर क्यूब बदल जाता। मेरी बात समझ में आ गया। तो अगर मैं इसी सवाल को मैं ये लिख दूं, अगर मैं इसी सवाल को मैं ये लिख दूं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर में 2 × में 10 पर पावर में 19 मतलब 19 है, इतना इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो बाबू वही सवाल यही है, 25 है ना, मैं लिख रहा हूँ सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान दो। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 × में 10 पर पावर में इतना, फिर × में 10 पर पावर में 6, ये बन जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन पर मीटर में क्यूब। बात समझना, यानी यहाँ पर मैंने ये सेंटीमीटर में दे रखा है, यहाँ पर मीटर में दे रखा, बात दोनों सेम है। इनको जब हल करोगे तो 2 × 10 पर पावर में 25 हो जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या हो गया सेंटीमीटर में क्यूब। देखो वो आ गया। अगर यहाँ पर 19 दे देता ना, 19, तो यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह पर क्या ले देता, मीटर की जगह क्या ले देता, सेंटीमीटर दे देता। मैं ये कहना चाह रहा था, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ लिखो n की जगह कितना है, ये लिखोगे 2 × में 10 पर पावर में कितना है 25 × A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, देखो दे रखा हुआ। एक मत लिखो क्योंकि गुणा करने पर वही आएगा -2। चलो ई का मान आपको पता है 1.6 × 10 पर पावर -19। अब इसको सॉल्व करो बाबू। देखो सॉल्व कैसे होगा, है देखो दशमलव में दशमलव में देखो 16 दूना 32, 2 होगा, ये 2 2 कैंसिल। काम करना है घर पे, सॉल्व करो सब कैसे कैसे हो रहा, सॉल्व करो। अब देखो ऊपर क्या बच गया 1, नीचे कितना बचा, नीचे जो भी बचा ना उसको सब ऐड कर लो। 10 पर पावर कितना यहाँ पर 25 है, फिर गुड़े यहाँ पर देखो 19 20 21, 10 पर पावर में -21 है। इसको ऊपर करो चाहे ही घटा दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/10 पर पावर में 25 -21, तो कितना बन जाएगा 1 पर 10 पर पावर में कितना बन जाएगा 10 पर पावर में 4। अब इसको ऊपर कर दो तो कितना बन जाएगा 10 पर पावर में -4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेग है। हाँ एक लिख लो, क्या दिक्कत है, मन करते कि लिख लो। यानी कि हमारा अनुगमन वेग आ गया।
बाबू देखो, आपको परेशान यहीं पर कर सकता है, यहीं पर। मैं आपसे बार बार कहता हूँ थोड़ी सी बातों को ध्यान रखो, कहाँ न्यूमेरिकल में गलती होता है। मैं फिर से कई बार देता हूँ, अगर समझदार रहोगे तुरंत करोगे। यही करना है, मीटर की जगह सेंटीमीटर दे देगा और यहाँ पर 19 लिख देगा। बात समझ में आ गया? बातें वही है, शान वही है, हल करोगे वही आंसर आएगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है, ये आपको बदल करके फंसा देगा। समझ में आ गया?